एक मैं जानना चाहूंगा सर कि आप बहरीन गए थे, आपका निजी अनुभव क्या रहा? 1800 रुपए की नौकरी उस दौर में थी आपकी, जब मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँगा, बहुत बड़ी रकम रही होगी उस वक्त, शायद 1 तोला सोना आता था उस वक्त। इतने रुपए में आज सोने की कीमत 2.5 लाख रुपए तोड़ा है। उस दौर में आपको नौकरी छोड़ के क्यों आए यहाँ पे? नहीं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी जी। मेरा बहुत अच्छा मैनेजमेंट था हमारे वहाँ पे जी। और अच्छा काम कर रहे थे। एक मैं वो भी कहानी जानना चाहूंगा कि आप निकले थे, आपके पास से कोई कागज वागज गुम गया था, ऐसा कुछ हुआ था? है? आप बहरीन गए थे? एक्चुअली मैं बहरीन जा रहा था ना जी। तो हम भाग्य लिखा के लाए। तो मेरे को जाना था, तो मुझे उस टाइम उन दिनों ये पता नहीं था कि 24 घंटे बाद टाइम बदल जाता है। हाँ। बल्कि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग टाइम का होता है। क्या बात है। तो मैंने जो टेलीग्राम डाला उनको, हाँ। तो मैंने इंडियन टाइम ऐसे डाल दिया। हाँ। और वहां पे टाइम का फर्क था जी। तो मेरे को लेने आए, मैं मिला नहीं उनको। दूसरे रोज मैं जब गया, मेरी डेट थी जी, तो एक साउथ इंडियन व्यक्ति अचानक मुझे मेरे आगे खड़ा था। तो उसने मेरे से पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? मैं बहरीन। कि वो तो ये पूरी फ्लाइट ही बहरीन जा रही है, आप बहरीन में कहाँ जा रहे हो? मैं कि अरब होटल्स कैटरिंग कंपनी के अंदर। तो उन्होंने बोला वो तो कंपनी का नाम जा कहाँ रहा है? मैं इतना मुझे पता नहीं। फिर उसने कागज देखे, जब बोला कि मैं भी इसी होटल में जा रहा हूँ। वो एक मैं भाग्यशाली था, संयोग आपका रहा। और देखो उस टाइम में टाइम बड़ा कठिन था, केवल $5 ही अलग होते थे। केवल $5। और $5 में आप क्या खाओगे? हम अंग्रेजी नहीं जाने, हिंदी नहीं जाने। तो पर वो भाग्य था, वो उनके साथ हम होटल चले गए। फिर हमारा जीवन वहां, फिर मेरे को क्या, मैं पार्ट टाइम जॉब करने लग गया था छिपके ग्रीक टूरिज्म में जी। अच्छा, ग्रीक। उसका जो बॉस था वो मुझे बहरीन सऊदी अरब ले गया, ख्वाब दिखाया कि अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे, वो करेंगे। तो मैंने ग्रीक टूरिज्म में काम किया। वो मुझे वहां पे रास नहीं आया कि मेरा काम तो कुकिंग का था। तो जब मैं टिकटें वगैरह ये बनाने जाता था कानून ट्रेवल्स के अंदर, वहाँ साउथ इंडियन थे, उन्होंने बोला कि तुम जैसलमेर चले जाओ, छोड़ दो ये नौकरियां वोकरियां, और एक रोज जैसलमेर वर्ल्ड के टॉप नक्शे पे आ सकता है, और जितना आप कमा रहे हो उससे सवाया वहां कमा लोगे। मैं कह रहा आंधियां चल रही है, कुछ भी नहीं है, हम तो जानते हैं जैसलमेर। नहीं, बचपन में पढ़ा था मैंने, चांदनी रात में ऊँगता हुआ शहर। क्या बात है, चांदनी रात में ऊँगता हुआ शहर। तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, पर वहां गए, देखो फिर हर चीज दाने पानी की बात होती है, हमारा लिखा हुआ था। जैसलमेर में भी एक किस्सा है सर कि आप ने जब अस्तबल में वो खोला, ऊंटों के तबेले में रेस्टोरेंट, लोग कहते थे कैसे चलोगे, लेकिन आपको गिफ्ट दे के जाते थे जर्मन। देखो हमारे पास तो कोई इंटरनेट का था नहीं, पर वहाँ उस दिनों रूम भी नहीं होते थे जी। तो पहला ग्रुप हमें दिया एक जर्मन का जी, बीएमसी जी ने, राजस्थान टूर ने। तो हमारे पड़ोसी होटल था नारायण निवास, उन्होंने बड़ी हंसी की हमारी। तो वो जब होटल में घुसे, गेस्ट जर्मन ग्रुप था, तो उनको बहुत बुरा लगा। कोई रूम अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे थे, और वहाँ ऊँट रहते थे, बकरियां रहती थी, उनकी थोड़ी स्मेल भी आ रही थी। हमारे पास प्रॉपर कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो बड़े वो गुस्से में थे जर्मन जी। पर जब वो लंच में बैठे, क्योंकि मैं कुक था, तो मेरे हाथ में जो बेस्ट खाना बन सकता था वो बनाया। और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है जितेंद्र सिंह, एक हमारे दोस्त पृथ्वीराज, ये जर्मनी रहे थे, उन्होंने जो ही सर्विस चालू की जर्मन बोली। जब उन्होंने बोला यू आर ब्लडी इंडियन और जर्मन, फिर खाना वाना टेस्ट देख के और सर्विस देख के वो बहुत खुश हुए। शाम को हमारे बगल वाले होटल में चले गए, तो वहाँ कुछ था ही नहीं, मेन्यू बनाना भी नहीं जानते थे। मैं जब गया था जैसलमेर में, कोई मेन्यू बनाना नहीं जानता था जी। तो शाम को वापस आ गए, जाते वक्त वो कमेंट लिख के गई, रूम नथिंग, ठीक है, परंतु फूड एंड सर्विस बेटर देन रामबाग और उमेदवान पैलेस। फिर वो मेरे कार्टियर घड़ी इनाम देके गई। क्या बात है सर, कार्टियर घड़ी ब्लेडर थी वो। तो इस घड़ी से वक्त बदला मेघराज सिंह जी का और आप आगे चले।